बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैथ 327 फंक्शनल एनालिसिस बाय डॉक्टर तलत नज़ीर। आज हम अपने लेक्चर नंबर 12 में बाउंडेड लीनियर ऑपरेटर्स को स्टडी करेंगे। इनकी प्रॉपर्टीज़ फाइनाइट डायमेंशनल स्पेसेस में क्या है, इनफाइनाइट डायमेंशनल स्पेसेस में बाउंडेड लीनियर ऑपरेटर किस तरह से इम्प्लाई करते हैं, और फिर हम इससे रिलेटेड कुछ प्रॉब्लम्स को भी स्टडी करेंगे। तो आज हमारी जो लेक्चर्स की आउटलाइन है उसमें हम सबसे पहले जिस तरह के बाउंडेड लीनियर ऑपरेटर्स, फिर देन कंस्ट्रक्ट सम एग्जांपल्स रिगार्डिंग द बाउंडेड लीनियर ऑपरेटर्स, और किस तरह के ऑपरेटर्स हमारे पास बाउंडेड लीनियर नहीं होते। बाउंडेड लीनियर बहुत इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है जो कि अब एनालिसिस के दरमियान भी हम इस चीज़ को स्टडी करेंगे कि क्या इसमें इंपॉर्टेंस है। और इसी तरह बाउंडेड लीनियर ऑपरेटर इन ए फाइनाइट डायमेंशन स्पेस में हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं कि कितनी खूबसूरती है। वहाँ पे आपके पास जो है जो स्पेस के क्या क्या हालात होते हैं, सेम उस तरह की चीज़ें हम देखेंगे फर्दर। यानी कि वहाँ पे क्लोजनेस और बाउंडेडनेस सेम होती है फाइनाइट डायमेंशनल स्पेसेस में, कि कोई स्पेस क्लोज है तो वो बाउंडेड भी होगी, कंटिन्यूटी प्रिजर्व करती है तो वो अगेन बाउंडेड भी होगी। हम इस काफ़ी सारी प्रॉपर्टी देख चुके हैं ऑलरेडी। तो यहाँ पर हम देखेंगे बाउंडेड लीनियर ऑपरेटर क्या रोल प्ले करता है इस बारे में फाइनाइट डायमेंशनल स्पेसेस में, और फिर हम इससे रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट प्रॉब्लम्स हैं उनको एनालाइज करेंगे। तो हम स्टार्ट करते हैं सबसे पहले द डेफिनेशन ऑफ बाउंडेड लीनियर ऑपरेटर। लेट एक्स एंड वाई बी टू नॉर्म स्पेसेस। ये हमारे पास दो नॉर्म स्पेसेस हैं। नॉर्म स्पेसेस हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं जो n1 n2 n3 n4 की प्रॉपर्टी सेटिस्फाई करते हैं। हम मजीद आगे भी देखेंगे किस तरह नॉर्म स्पेसेस बाउंडेड लीनियर ऑपरेटर कौन कैसे नॉर्म सेटिस्फाई करता है। एंड t इज ए लीनियर ऑपरेटर फ्रॉम द डोमेन ऑफ t टू सेट y। यानी कि ये आपके पास y जो नॉर्म स्पेस है उसके ऊपर एक लीनियर ऑपरेटर है t, वेयर d ऑफ t इज अ सबसेट ऑफ x, एक इसका इम्प्रॉपर सबसेट है। द ऑपरेटर t इज सेड टू बी बाउंडेड। t ऑपरेटर का बाउंडेड कहलाएगा इफ देयर एग्जिस्ट अ रियल नंबर c। आपके पास जरूर एक रियल नंबर c एग्जिस्ट करे। अच्छा, यहाँ पे रियल नंबर c आपका हो सकता है ओवर द फील्ड आए, वो कम्प्लेक्स भी हो सकता है अगर आपकी कम्प्लेक्स फील्ड है, लेकिन नॉर्मली आप जब फील्ड लेते हैं रियल नंबर तो वहाँ पे आपके पास ये कांस्टेंट c रियल नंबर आता है। सच दैट फॉर ऑल x बिलोंग्स टू द डोमेन ऑफ t वी हैव नॉर्म ऑफ tx इज ऑलवेज लेस देन इक्वल टू द c टाइम्स नॉर्म ऑफ x। अगर ये कंडीशन कोई भी ऑपरेटर सेटिस्फाई करता है, बाउंडेड लीनियर ऑपरेटर, अगर कोई भी ऑपरेटर लीनियर ऑपरेटर सेटिस्फाई करता है तो वो ऑपरेटर बाउंडेड कहलाता है। कि हमें एक c की एग्जिस्टेंस की जरूरत है कि tx नॉर्म इज लेस देन इक्वल टू द c टाइम्स tx नॉर्म। ये वन प्रॉपर्टी। इन वन द नॉर्म ऑन द लेफ्ट इज दैट ऑन y एंड द नॉर्म ऑन राइट इज दैट ऑन x। आप देखें x पर आपके पास यहाँ पे है, ये आपके पास एक tx पे नॉर्म है, एक x पे नॉर्म है। ये नॉर्मली नॉर्म सेम होता है। नॉर्म आप कोई भी ले लें, जिस तरह आर स्क्वायर का नॉर्म है, हम आर स्क्वायर में नॉर्म डिफाइन करते हैं। स्पेस ऑफ कम्प्लेक्स नंबर्स में नॉर्म है, एलपी स्पेसेस में कोई भी आपके पास नॉर्म है, उस नॉर्म के तहत कोई भी ऑपरेटर जो है वो बाउंडेड कब होगा, जब tx का नॉर्म जो है वो लेस देन इक्वल टू होगा c टाइम्स द नॉर्म ऑफ tx। कि आपके पास कोई भी पॉजिटिव रियल नंबर जरूर एग्जिस्ट करे जिसके लिए ये चीज होल्ड करे। पॉजिटिव रियल नंबर इसलिए मैंने कहा कि नॉन नेगेटिव रियल नंबर c एग्जिस्ट करे, क्योंकि आपके पास नॉर्म जो है वो किसी भी एलिमेंट का हमेशा ग्रेटर देन एंड इक्वल टू 0 होता है। तो 0 से ग्रेटर एंड इक्वल टू कोई भी नंबर c आपको मिलेगा तो वो डेफिनेटली इट्स द पार्ट ऑफ नॉन नेगेटिव रियल नंबर्स। फॉर सिंपलिसिटी वी हैव डिनोटेड द बोथ नॉर्म बाय द सेम सिंबल। हम इसको किसी भी डॉट नाम या यूजुअल नाम से डिनोट कर लेते हैं विदाउट डेंजर ऑफ कंफ्यूजन। इसमें कोई कंफ्यूजन नहीं है कि आपके पास ये सेम नाम ही है जो दोनों तरफ ऑपरेट हो रहा है। डिस्टिंक्शन बाय सबस्क्रिप्ट, हम कह सकते हैं कि हम 0 नाम यूज कर रहे हैं, 1 नाम, इन्फिनिटी नाम, ठीक है। जो भी नाम हम यहाँ पे लें, जिस तरह मैंने आपसे डिस्कस किया कि हम आर स्क्वायर का नाम ले लें या एलपी स्पेसेस का नाम, कोई भी फिक्स नाम जो है वो दोनों तरफ इनकॉर्पोरेट कर सकते हैं। seems not necessary here। ये जो फार्मूला 1 है shows that the bounded linear operator maps bounded set into domain of t into the bounded set in y। यानी कि ये बाउंडेड डोमेन को बाउंडेड सेट के y के ऊपर मैप करते हैं। एक बाउंडेड सेट को उठा के बाउंडेड सेट पे मैप करते हैं कौन, लीनियर ऑपरेटर। ये इसकी बड़ी इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है और हम देखेंगे किस तरह बाउंडेड सेट या फाइनाइट डायमेंशन स्पेसेस को फाइनाइट डायमेंशन स्पेसेस के ऊपर ये मैप करते हैं। दिस मोटिवेट्स
द टर्म बाउंडेड ऑपरेटर, ये हमें बाउंडेड ऑपरेटर के ऊपर मोटिवेट करती है कि आपके पास देखें x किसका एलिमेंट है, डोमेन ऑफ t का, और आपके पास ये जो xt कहाँ का एलिमेंट है, xt रेंज ऑफ t का। तो यानी कि इसको अगर बाउंडेड है, डोमेन एलिमेंट बाउंडेड है, तो वो रेंज के एलिमेंट को भी बाउंडेड कर रहे हैं। अगर आपके पास हर xt का नाम ले रहे हैं, वो कोई एलिमेंट आपके पास बाउंडेड एग्जिस्ट कर रहा है, तो उसके लिए रेंज ऑफ t का एलिमेंट भी आपको बाउंडेड ही मिलेगा, क्योंकि वो उसके लिए भी एक इससे छोटा एलिमेंट एग्जिस्ट कर रहा है। आई मीन कि आपके पास देखें, अगर x नॉर्म इज लेस देन इक्वल टू c हो फॉर ऑल x बिलोंग्स टू द डोमेन ऑफ t, तो इसका क्या मतलब है कि आपका वो जो डोमेन ऑफ t सेट है इज बाउंडेड सेट, ये आपका सेट बाउंडेड हो जाएगा। जब ये बाउंडेड सेट है तो इससे क्या आपके पास देखें, यहाँ पे आपके पास c नहीं बल्कि c हम यूज कर रहे हैं, हमें i से सम c प्राइम। तो अब आपके पास जो इक्वेशन नंबर 1 है, दैट इम्प्लॉय दैट द t ऑफ x का जो नॉर्म आप लेते हैं वो लेस देन इक्वल टू होता है c टाइम्स दिस नॉर्म, और अब फर्दर जो x नॉर्म है वो c से लेस है, तो हेयर वी हैव सम c टाइम दिस, और आपको एक नया नंबर मिल जाता है इन दोनों को सम के प्रोडक्ट से, दैट इज सम c स्टार। तो क्या कंक्लूड हुआ कि आपका tx का जो नॉर्म है वो हर c स्टार से लेस है। फॉर ऑल tx आपके पास जो भी लेने वो कहाँ से आते हैं, बिलोंग्स टू द रेंज ऑफ t, जब y के सबसेट्स हैं। तो इससे क्या ऑब्टेन हो जाता है, इससे हम ये कंक्लूड कर लेते हैं कि हमारा जो tx सेट है, tx ये जो आपके पास रेंज ऑफ t है, ये पूरा जो सेट बनाता है, मैं इसको कैपिटल X से डिनोट कर लेता हूँ, ये tx आपका जो पूरा का पूरा सेट है इज बाउंडेड। तो बाउंडेडनेस ऑफ डोमेन सेट फोर्स दैट द बाउंडेडनेस ऑफ रेंज सेट एज वेल। अच्छा, इसके बाद हम देखते हैं कि इस प्रॉपर्टी को हम किस तरह से फर्दर यूटिलाइज कर सकते हैं। व्हाट इज द स्मॉलेस्ट पॉसिबल वैल्यू ऑफ c, वो जो हमने c यहाँ पे लिया है, देखें c आपके पास ये है, x नॉर्म सपोज करते हैं x आपका कोई नॉन जीरो एलिमेंट है, तो आप इसको नॉर्म जब नॉन जीरो होगा तो आप इसको नीचे डिवाइड भी कर सकते हैं। तो इससे आप क्या कंपोज कर लेते हैं कि आपके पास द नॉर्म ऑफ tx डिवाइडेड बाय नॉर्म ऑफ x इज लेस देन इक्वल टू द c फॉर ऑल x दैट आर नॉट इक्वल टू द जीरो। आप x इसमें से ले रहे हैं, तो द क्वेश्चन इज दैट व्हाट इज द स्मॉलेस्ट पॉसिबल ऑफ दिस c, कि कौन सी c की आपके पास स्मॉलेस्ट पॉसिबल वैल्यू है सच दैट इट्स होल्ड फॉर ऑल नॉन जीरो एलिमेंट्स बिलोंग्स टू द डोमेन सेट ऑफ t। अब जितनी भी डोमेन है t की, जो t ऑपरेट जिसके ऊपर डोमेन ऑफ t में से जितने भी एलिमेंट पिक कर रहे हैं, c की सबसे छोटी तरीन वैल्यू कौन से ले सकते हैं कि आपके पास ना दूसरे तौर पर ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड आपकी वैल्यू पिकअप कर रहे हैं, एंड दिस शो दैट c मस्ट बी अ लीस्ट एज बिग इन द सुप्रीमम, कि आप इसमें से GLB पे करें, ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड ऑफ वैल्यू ऊपर यानी कि आ रहे हैं। बहुत सारी आपके पास यहाँ पे जीरो भी हो सकता है, जीरो भी। अब ऊपर आने के लिए ज़रूरी ये है कि आप इसका सुप्रीमम ले लें, कि तमाम x की वैल्यू के लिए सुप्रीमम पिक करते रहें जिसमें तमाम वो वैल्यू डोमेन सेट की थी जिसमें जीरो शामिल नहीं है, तो हम जीरो को हटाकर बाकी तमाम वैल्यूज को पिकअप करते जा रहे हैं। हेंस द आंसर टू आवर क्वेश्चन इज दैट द स्मॉलेस्ट पॉसिबल c in 1 इज द सुप्रीमम, कि आप यहाँ से सुप्रीमम ले लें। सुप्रीमम जब हम लेते हैं तो एक नंबर आता है, देखें आपके पास यहाँ पे क्या है, ये सारे नॉर्म लें तो एक रियल नंबर आ जाता है, डिवाइड भी एक रियल नंबर पर कर रहे हैं, इट्स अ रियल नंबर। c भी कोई रियल नंबर है, हमारे पास ना नॉन नेगेटिव रियल नंबर है, तो रियल नंबर का सुप्रीमम लेंगे तो आपके पास एक रियल नंबर आएगा। तो हम क्या करते हैं, इसका सुप्रीमम ले लेते हैं। दिस क्वांटिटी इज डिनोटेड बाय द t नॉर्म, सुप्रीमम लेंगे तो एक नंबर आ जाएगा। तो t नॉर्म आपके पास एक रियल नंबर है, कोई एक वैल्यू है 5, 10, 0 कोई भी, या 15, कोई भी फाइनाइट नंबर होगा जो इक्वल होगा सुप्रीमम, इस चीज का सुप्रीमम होगा किसका, नॉर्म ऑफ tx ओवर नॉर्म ऑफ x, जिसमें x बिलोंग्स टू द डोमेन ऑफ t वेयर x इज नॉट इक्वल टू द जीरो, x हमारे पास जीरो के इक्वल नहीं है। नॉर्म ऑफ t इज कॉल्ड द नॉर्म ऑफ ऑपरेटर t,
ये हम इसको नॉर्म ऑफ टी ऑपरेटर से डिनोट करते हैं। वेरी इंपॉर्टेंट, ये एक रियल नंबर है। तो हम कहते हैं हमारा ऑपरेटर बाउंडेड है कब, जब ये आपके पास नॉर्म टी एग्जिस्ट कर जाए, कोई फाइनाइट नंबर हमें मिल जाए कि हमने सुप्रीमम भी ले लिया, एक आपके पास नंबर ऐसा मिला, सी की हमें लार्जेस्ट पॉसिबल वैल्यू मिल गई, यहाँ पे ना छोटों में से सबसे बड़ी यानी कि ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड हमें अगर मिल जाए तो वो ये टी नॉर्म होता है। इसकी एग्जिस्टेंस हमें बताती है कि हमारा टी जो है वो बाउंडेड ऑपरेटर है। और अगर वो लीनियर ऑपरेटर ये कंडीशन सेटिस्फाई करे तो हम कहते हैं कि वो हमारा जो लीनियर ऑपरेटर है इट्स अ कॉल्ड ए बाउंडेड लीनियर ऑपरेटर। तो हम यहाँ पे देखें नॉर्म डिफाइन करते हैं फॉर ऑल दोज सुप्रीमम वैल्यूज वेयर एक्स इज नॉट इक्वल टू जीरो, क्योंकि अगर हम एक्स जीरो ले लेते हैं तो जीरो का नॉर्म क्या होता है जीरो, और वो आपके पास अनडिफाइंड वैल्यू बन जाती है आर में, क्योंकि एक्सटेंडेड रियल नंबर में इन्फिनिटी शामिल होती है, जो बाकी रियल नंबर है वहाँ पे इन्फिनिटी शामिल नहीं होती, हमारा ये नंबर फिर फाइनाइट नहीं होता। तो फाइनाइट नंबर तभी एग्जिस्ट करता है यानी कि जब आपके पास एक्स नॉट इक्वल टू जीरो हो। इफ व्हाट हैपन कि अगर आपके पास डोमेन ऑफ टी के अंदर एक ही एलिमेंट जीरो मौजूद हो, तो अगर एक ही एलिमेंट जीरो मौजूद हो तो वी कैन डिफाइन नॉर्म इज इक्वल टू द जीरो, कि आपके पास उस केस में ये जो नॉर्म हमने डिफाइन किया क्वेश्चन नंबर 2 में, फार्मूला नंबर 2 में, ये हमेशा जीरो के इक्वल होगा इफ एक्स इज इक्वल टू जीरो। एक्स जीरो है, देखें बाउंडेड लीनियर ऑपरेटर है, टी में को हमेशा जीरो पर मैप करेगा, जीरो का आंसर जीरो ही आएगा। और उस केस में हम ओवरऑल इसकी वैल्यू को जीरो पर ही डिफाइन कर लेते हैं ताकि हम इसमें जीरो बाई जीरो फॉर्म से बच सकें, हम इसकी इंडिटरमिनेट फॉर्म से इसको रिमूव कर सकें, हटा सकें। इन दिस रिलेटिवली अनइंटरेस्टिंगली केस दैट कि टी आप जीरो है, सिंस कि आपके पास टी जो है वो लीनियर ऑपरेटर हमेशा जीरो को जीरो पर मैप करता है, क्योंकि हमारे पास ये ऑपरेटर लीनियर ऑपरेटर है। नोट दैट वन विथ सी इज इक्वल टू नॉर्म ऑफ टी इज, कि हमारे पास ये प्रॉपर्टी बड़े आराम से सेटिस्फाई हो जाती है, क्योंकि हम देखते हैं कि आपके पास वन प्रॉपर्टी क्या है कि आपके पास एक सी एग्जिस्ट करना चाहिए इस तरह से कि टी एक्स का जो आप नॉर्म लेते हैं, क्योंकि ये आपके पास ऑपरेट करता है इस पर, दैट इज लेस देन इक्वल टू द सी टाइम्स द नॉर्म ऑफ एक्स। सपोज करते हैं कि हमारे पास सी का जो टी नॉर्म एग्जिस्ट करता है और वो सी जो है वो टी नॉर्म के इक्वल है, तो इस केस में हमारे पास क्या प्रॉपर्टी आ जाएगी, टी एक्स नॉर्म ऑफ टी एक्स इज ऑलवेज लेस देन इक्वल टू द नॉर्म ऑफ टी दैट इज लेस देन इक्वल टू द नॉर्म ऑफ एक्स। ये हमारे पास प्रॉपर्टी इस तरह से आ जाती है। दिस फार्मूला विल अप्लाइड क्वाइट फ्रीक्वेंटली, हम बहुत दफ़ा इस फार्मूला को फ्रीक्वेंटली यूज करते हैं। फॉर इंस्टेंस इन आवर लेमा लेट टी बी ए बाउंडेड लीनियर ऑपरेटर। बाउंडेड लीनियर ऑपरेटर से मुराद कि टी हमारे पास लीनियर ऑपरेटर है यानी कि वो लीनियर की कंडीशन सेटिस्फाई करता है जो हम पीछे पढ़ चुके हैं कि टी ऑफ एक्स प्लस वाई इज सेम एज टी एक्स प्लस टी वाई, और टी ऑफ अल्फा एक्स इक्वल टू द अल्फा टाइम्स टी एक्स, वो सेटिस्फाई करता है। और बाउंडेड भी ऑपरेटर है, बाउंडेड का मतलब है कि देयर एग्जिस्ट सम सी सच दैट द नॉर्म ऑफ टी एक्स इज लेस देन इक्वल टू द सी टाइम्स नॉर्म ऑफ एक्स, वो भी सेटिस्फाई करता है। और इसी ऑपरेशन को हम इक्विवेलेंटली कर चुके हैं कि सुप्रीमम एग्जिस्ट करे, जो हम यहाँ पे पढ़ चुके हैं। दिस इंपॉर्टेंट कि जो ऑपरेटर आपका बाउंडेड होता है वो ये कंडीशन जरूर सेटिस्फाई करता है कि आपके पास नॉर्म ऑफ टी इज इक्वल टू द सुप्रीमम ऑफ नॉर्म ऑफ टी एक्स ओवर नॉर्म ऑफ एक्स वेयर एक्स इज नॉट इक्वल टू जीरो। ये हमेशा सेटिस्फाई करे तो वो आपका ऑपरेटर जो है वो बाउंडेड ऑपरेटर होता है। तो हमारे पास सपोज एक बाउंडेड लीनियर ऑपरेटर है, तो हमारे पास एन अल्टरनेटिव फार्मूला फ्रॉम द नॉर्म ऑफ टी इज गिवन एज दैट द नॉर्म ऑफ टी इज द सुप्रीमम ऑफ टी एक्स नॉर्म वेयर ऑल दोज एक्स हुज नॉर्म इक्वल टू 1। ये वो वाला फार्मूला इसके बिल्कुल इक्विवेलेंट है या बिल्कुल इसके अल्टरनेटिव है, एक बात। दूसरी बात ये है कि हमारा वो जो नॉर्म का फार्मूला है, द नॉर्म डिफाइंड बाय 2 में हमने नॉर्म क्या डिफाइन किया था कि द नॉर्म ऑफ टी इज इक्वल टू द सुप्रीमम ऑफ ऑल दोज एक्स बिलोंग्स टू द डोमेन सेट ऑफ टी वेयर द एक्स नॉर्म इज नॉट इक्वल टू 0। ये इसमें जिसमें डिफाइन क्या है, द नॉर्म ऑफ टी एक्स ओवर द नॉर्म ऑफ एक्स। ये हमारे पास क्या है, प्रॉपर्टी नंबर 2 है। दिस सेटिस्फाइज n1 टू द n4, यानी कि ये नॉर्म की तमाम प्रॉपर्टी सेटिस्फाई करती है। दैट इज द वर्थ कि वाई वी से इट्स अ लीनियर नॉर्म ऑपरेटर। इसको हम
टी नॉर्म क्यों कहते हैं? टी नॉर्म इसीलिए कहते हैं कि ये नॉर्म की तमाम कंडीशन सेटिस्फाई करता है। ये वाला जो टी है जिसके ऊपर आप ये अगर नॉर्म डिफाइन करें तो ये तमाम की तमाम कंडीशन सेटिस्फाई करता है। और चूंकि ये नाम आपके पास इक्विवेलेंट है इस नाम के, ये दोनों आपस में अल्टरनेटिव हैं, तो उसकी बदौलत हम ये भी कह सकते हैं कि हमारा ये वाला नाम इक्विवेलेंट है और ये भी नाम जो है n1 से लेकर n4 तक तमाम कंडीशंस को सेटिस्फाई करता है। कब? जब आपका t जो है वो प्लस लीनियर ऑपरेटर भी हो। बाउंडेड लीनियर ऑपरेटर जो है उसमें सुप नाम को आप इस तरह से भी डिफाइन कर सकते हैं, ऐसे तमाम x जिनकी लेंथ 1 है प्लस ये जो नाम है वो नाम की तमाम प्रॉपर्टीज नाम n1 से n4 तक तमाम प्रॉपर्टी सेटिस्फाई भी करते हैं। तो पहले हम फर्स्ट की तरफ आते हैं। इसमें जो अपना ये फार्मूला है इसको शो करते हैं कि वो कैसे इसके इक्विवेलेंट हैं। वी हैव गिवन द फर्स्ट वन, हमारे पास वो फर्स्ट फॉर्म यानी कि प्रॉपर्टी नंबर 2 गिवन है। ये उसकी अल्टरनेटिव फॉर्म किस तरह से है इस वाले की, कि सपोज करते हैं कि हमारे पास नॉर्म ऑफ x एक इक्वल है और y को हम सेट कर लेते हैं y इज 1/a टाइम्स x। ये हमारे पास कोई a रियल नंबर है, क्योंकि नॉर्म ले तो हमारे पास एक रियल नंबर आ जाता है। वेयर x इज नॉट इक्वल टू 0, देन व्हाट अबाउट द नॉर्म ऑफ y। अब आप y का नॉर्म लें तो जब हम y का नॉर्म लेते हैं तो हमारे पास क्या आता है, y का नॉर्म लेने से आता है यहाँ पर x का भी नाम ओवर a का नाम। यहाँ पे आपके पास x का नाम है तो x से कैंसिल, x नाम से कैंसिल, हमारे पास रियल नंबर 1 आ जाता है। इसका मतलब है y का नाम 1 है। एंड सिंस t इज लीनियर ऑपरेटर, हमने लीनियरिटी यहाँ पे यूज की है कि आपके पास जो भी नॉर्म होता है वो लीनियर होता है, वहां से भी आप एलिमेंट को बाहर कॉमन ले सकते हैं। तो 1/a आप यहाँ से बाहर ले आए। द प्रॉपर्टी 2 गिव्स, वो जो हमारे पास 2 प्रॉपर्टी है जिसमें क्या कहते हैं कि नॉर्म ऑफ x इज नॉट इक्वल टू 0। तो नॉर्म की जगह हम यहाँ पे ले लेते हैं a, क्योंकि नॉर्म ऑफ x एक इक्वल है। अब t हमारे पास क्या है, लीनियर ऑपरेटर है। तो लीनियर ऑपरेटर की में ये खूबी होती है कि आपके पास 1/a एलिमेंट यहाँ पे t के अंदर आ जाएगा और a किसकी इक्वल है, दैट इज इक्वल टू दिस a इज इक्वल टू द नॉर्म ऑफ x। सो x ओवर a के ऊपर t अप्लाई हो रहा है और उसके बाद नॉर्म ऑफ x आपके पास आ रहा है वेयर x इज नॉट इक्वल टू 0। और यहाँ पर ये किसकी इक्वल है, 1/a टाइम्स x, दैट इज इक्वल टू द y, तमाम वो y जिनका नाम 1 की इक्वल है। तो हम यहाँ पे कह सकते हैं दिस इज द y वेयर द y नॉर्म इज इक्वल टू 1। तो हेंस वी कंक्लूड दैट कि दिस t नॉर्म इज इक्वल टू द सुप्रीमम ऑफ नॉर्म ऑफ ty वेयर नॉर्म ऑफ y इक्वल टू 1। राइटिंग, अगर हम यहाँ पे राइटिंग x और y को इंटरचेंज कर दें तो वी ऑब्टेन द फोर्थ फार्मूला के ये दोनों नाम आपस में इक्विवेलेंट हैं, या वो नाम जो है इसको हम इस नाम के फॉर्म में लिख सकते हैं जिसकी हमारे पास लेंथ किसकी इक्वल है, 1 की इक्वल है। अगेन नाउ फॉर द पार्ट बी। पार्ट बी में हम कहते हैं कि ये नॉर्म जो है हमारे पास ये तमाम प्रॉपर्टी सेटिस्फाई करता है नॉर्म स्पेस की n1 n2 n3 n4, जिसकी वजह से हम इसे नॉर्म कहते हैं। n1 इज ऑब्वियस कैसे है कि आपके पास देखें जो भी आपके पास टी नॉर्म है, यानी कि टी नॉर्म हमेशा ग्रेटर दैन इक्वल टू 0 होता है। तो और आपके पास आल्सो नॉर्म ऑफ 0 इक्वल टू 0, 0 का नॉर्म 0 आपके पास आता है फ्रॉम टी नॉर्म इक्वल टू 0, क्योंकि ये एक लीनियर ऑपरेटर है। वी अटेन tx is equal to 0 for all x belongs to the domain of t. So hence we obtain that t equal to the 0. From norm of t equal to 0 we have, हम क्या obtain करते हैं यहाँ से कि tx equal to 0 for all x belongs to the domain of t, and so t equal to 0 हमारे पास आ जाता है, and hence n2 is hold के आपके पास x equal to 0 होगा if and only if नॉर्म ऑफ x इक्वल टू 0 होगा if and only if x इक्वल टू 0। तो इससे हम ये प्रॉपर्टी बड़े आराम से कंक्लूड कर सकते हैं कि t ही 0 आपके पास t जो है वो 0 ऑपरेटर होगा इस सेंस में। फर्दर मोर n3 को हम देखें, n3 क्या है कि आप अल्फा उसमें से स्केलर कॉमन ले सकते हैं। सुप्रीमम ऑफ x नॉर्म इक्वल टू 1, नॉर्म ऑफ अल्फा x t को अगर हम लें तो आपके पास चूंकि अब नॉर्म में ये प्रॉपर्टी सेटिस्फाई होती है कि नॉर्म में आपके पास जो अल्फा है वो बाहर कॉमन आ सकता है इन केस के आप अल्फा के ऊपर मॉड लें और उसको स्केलर मल्टीप्लाई से यहाँ पे ले आए। तो सुप्रीमम हम किसके ऊपर ले रहे हैं, x के लिए, जिनका तमाम दोस्त का जिसका x
नॉर्म 1 की इक्वल है। तो अल्फा का तो इससे कोई ताल्लुक नहीं है, हम अल्फा को यहाँ पे बाहर भी ले सकते हैं इन दिस वे। तो देखें हम सुप्रीमम ऑफ दिस नॉर्म इज इक्वल टू द अल्फा टाइम्स सुप्रीमम ऑफ दिस वन। तो इसका मतलब क्या हुआ कि इट सेटिस्फाइज N3। N3 के मतलब कि आपके पास ये कंडीशन हमेशा होल्ड करती है कि नॉर्म में आप जो भी नॉर्म ऑफ अल्फा एक्स लेते हैं दैट इज इक्वल टू द मॉड ऑफ एक्स नॉर्म। ये आपके पास बड़े आराम से होल्ड कर जाती है कंडीशन अकॉर्डिंग टू दिस फॉर ऑल एक्स बिलोंग्स टू द डोमेन ऑफ टी। नाउ फाइनली फॉर N4 अब हम देखते हैं ट्रायंगुलर इनइक्वालिटी प्रॉपर्टी नॉर्म स्पेसेस में। तो सुप्रीमम ऑफ एक्स नॉर्म इक्वल टू 1 इम्प्लाइज क्या होता है, आप दो ऑपरेटर हैं T1 प्लस T2 ऑफ एक्स ले लें दैट इज इक्वल टू द सुप्रीमम ऑफ नॉर्म ऑफ x1। अब t आपके पास क्या है, लीनियर ऑपरेटर है, x फर्स्ट पे भी इम्प्लाई होगा, x सेकंड पे भी, x2 पे भी, t2 पे भी इम्प्लाई होगा, x t1 पे भी इम्प्लाई होगा x विच इज लेस देन इक्वल टू द सुप्रीमम ऑफ दिस। अब सुप्रीमम क्या होता है, अब सुप्रीमम अगर बाद में भी अप्लाई करें ना तो नॉर्म की ये प्रॉपर्टी है नॉर्म ऑफ फर्स्ट प्लस नॉर्म ऑफ सेकंड। तो सुप्रीमम अगर आप दोनों तरफ अप्लाई करें तो सुप्रीमम भी ये कंडीशन प्रिजर्व करती है कि आपके पास सुप ऑफ यानी कि अगर x आपके पास लेस देन y है तो दिस इम्प्लाइज सुप ऑफ x, ये कोई भी फंक्शन है ऑफ t है, सपोज t कर लेते हैं, सुप ऑफ x t बिलोंग्स टू एनी इंटरवल, आपके पास j क्लोज इंटरवल है उससे आप लेते हैं, तो ये हमेशा लेस देन इक्वल टू होता है आपके पास सुप्रीमम ऑफ yt वेयर t बिलोंग्स टू द j। ये कंडीशन हमेशा हमारे पास होल्ड करती है एनालिसिस में। तो आप यहाँ पर देखें सुप अप्लाई करते हैं तो सुप ऑफ फर्स्ट प्लस सुप ऑफ सेकंड से सुप जो है वो डिस्ट्रीब्यूट भी होता है, ना सिर्फ इम्प्लाई होता है बल्कि डिस्ट्रीब्यूट होता है, सुप फर्स्ट का भी सुप सेकंड का भी। तो सुप्रीमम ऑफ x प्लस y इज सेम एज सुप्रीमम ऑफ x प्लस सुप्रीमम ऑफ y, दिस सेटिस्फाइज फॉर ऑल x बिलोंग्स टू द डोमेन ऑफ t। सो हम इस तरह इम्पोज कर लेते हैं कि N4 की जो प्रॉपर्टी है यानी कि ट्रायंगुलर इनइक्वालिटी वो सेटिस्फाई करता है ये नॉर्म। तो इस तरह हम कह सकते हैं कि हमारा ये जो नॉर्म है ये क्या है, इट्स अ नॉर्म स्पेस। ये टी नॉर्म सेटिस्फाइज द ऑल प्रॉपर्टीज N1 N2 N3 N4 ऑफ ए नॉर्म स्पेस। तो ये टी जो है वो नॉर्म स्पेस है हमारे पास बाउंडेड लीनियर ऑपरेटर। बिफोर वी कंसिडर जनरल प्रॉपर्टीज ऑफ बाउंडेड लीनियर ऑपरेटर लेट अस टेक एंड लुक एट सम टिपिकल एग्जाम्पल्स ऑफ बाउंडेड लीनियर ऑपरेटर्स। हम इसकी कुछ एग्जाम्पल्स देखते हैं सो दैट वी गेट अ बेटर फीलिंग फॉर द कंसेप्ट ऑफ बाउंडेड लीनियर ऑपरेटर्स। उसके बाद हम बाउंडेड लीनियर ऑपरेटर्स को बड़े आराम से बड़े अच्छे तरीके से पढ़ सकते हैं। तो एग्जाम्पल्स में हमारे पास सबसे पहले जो इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल्स है आइडेंटिटी ऑपरेटर। आइडेंटिटी ऑपरेटर i फ्रॉम x टू x इन ए नॉर्म स्पेस जिसमें जीरो मौजूद नहीं है इज बाउंडेड। ये आइडेंटिटी हमने देख चुके हैं, आइडेंटिटी ऑपरेटर हमारे पास लीनियर ऑपरेटर होता है, ये ऑपरेटर बाउंडेड भी है और इसका नाम आपके पास किसके इक्वल है, 1 की इक्वल है। देखें जी आइडेंटिटी ऑपरेटर हमारे पास हमेशा क्या देता है हमें कि आपके पास यहाँ पर i ऑफ x, हम जब i का नॉर्म लेते हैं i नॉर्म इज ऑलवेज इक्वल टू वो जो हमने सुप्रीमम फॉर्म में डिफाइन किया है कि आप सुप ले लें i ऑफ x का डिवाइडेड बाय नॉर्म ऑफ x, जिसमें x दोज आर x जिनका नाम हमारे पास किसके इक्वल नहीं है, 0 के इक्वल नहीं है। अब ix क्या होता है, ix आपके पास अगेन हम कहेंगे द सुप्रीमम ऑफ, इसको रिपीट करते हैं, नॉट इक्वल टू 0। अब ix किसके इक्वल है, अगेन x के इक्वल, क्योंकि आपके पास i जो है आइडेंटिटी ऑपरेटर है दिस वन, और ये आपके पास किसके इक्वल आ जाता है, ये कैंसिल आउट होकर आपके पास 1 आ जाता है। और सुप आप 1 किसका लेंगे, वहां पे तो आपके पास कोई वैल्यू अप्लाई नहीं है, सो हम यहाँ पे कह सकते हैं दिस इक्वल टू द सुप्रीमम ऑफ ऑल दोज x whose norm is not equal to 0। ये कैंसिल होके रियल नंबर हैं दो, 1 इक्वल आ जाएगा और विच इज इक्वल टू द 1। तो आपके पास एक फाइनाइट नंबर 1 एग्जिस्ट कर गया। इसका क्या मतलब है कि आपका ये जो आइडेंटिटी ऑपरेटर है ये बाउंडेड ऑपरेटर है और लीनियर ऑपरेटर है, हेंस आइडेंटिटी ऑपरेटर इज अ बाउंडेड लीनियर ऑपरेटर। द जीरो ऑपरेटर, जीरो ऑपरेटर भी आपके पास बाउंडेड है और लीनियर भी ऑपरेटर है और इसका नाम हमेशा हमारे पास जीरो होता है। जीरो इन द सेंस कि देखें आपके पास जो जीरो ऑपरेटर है, आप अगर इसका नाम लें तो क्या है हमारे पास डेफिनेशन, द सुप्रीमम ऑफ ऑल दोज एलिमेंट्स, आप इसके तमाम वो एलिमेंट्स लें जिनका नाम 0 के इक्वल नहीं है,
ठीक है, और यहाँ पे आपके पास तमाम आई ऑफ एक्स उस एलिमेंट के ऊपर आप इम्प्लाई करें डिवाइडेड बाय नॉर्म ऑफ एक्स। अब आई किसी भी एलिमेंट के ऊपर लगता है तो जीरो ऑपरेटर क्या करता है, आपके पास जीरो वैल्यू आपको ऑब्टेन करके दे देता है, तो इट्स अ सुप्रीमम ऑफ जीरो नॉर्म ओवर नॉर्म ऑफ एक्स, वो तमाम एलिमेंट जिनका नॉर्म हमारे पास जीरो के इक्वल नहीं है। अब देखें जीरो का नाम जीरो होता है और जीरो को आप किसी भी वैल्यू पर के नीचे आप नॉन जीरो वैल्यू डिवाइड करें तो आपके पास क्या वैल्यू आएगी, जीरो। इट्स सुप्रीमम ऑफ ऑल दोज एक्स जिनके के लिए वैल्यू आपके पास जीरो ओवर सम नॉन जीरो दैट इज जीरो, आपके पास वैल्यू आ गई, जीरो का नाम जीरो के इक्वल ही होता है एंड हेंस वी अटेन द जीरो। तो नॉर्म ऑफ जीरो इज इक्वल टू जीरो, जीरो एक फाइनाइट नंबर है, इस वजह से ये आपका जो ऑपरेटर है ये भी बाउंडेड ऑपरेटर है हमारे पास, इट्स अ बाउंडेड ऑपरेटर एज वेल एज जीरो इज अ लीनियर ऑपरेटर, जो कि हम पिछले लेसन में वेरीफाई कर चुके हैं इसको। नाउ वेरी इंपॉर्टेंट, द डिफरेंशियल ऑपरेटर। डिफरेंशियल ऑपरेटर आपके पास लेट एक्स बी अ नॉर्म स्पेस, ये पहली एग्जांपल हम देखेंगे ऐसे ऑपरेटर के जो लीनियर तो है लेकिन ये बाउंडेड ऑपरेटर नहीं है आपके पास। ये आपको ना कोई भी आपसे एग्जांपल मांगी जा सकती है, ऐसी एग्जांपल दें जो आपके पास लीनियर ऑपरेटर तो हो लेकिन वो बाउंडेड ना हो, तो उसमें डिफरेंशियल ऑपरेटर आपके पास फर्स्ट एग्जांपल है। फॉर इंस्टेंस लेट एक्स बी ए नॉर्म स्पेस ऑफ ऑल पोलिनोमियल्स ऑन जे क्लोज इंटरवल। आप तमाम पोलिनोमियल ले लेते हैं, पोलिनोमियल हमें पता है कंटिन्यूस होती हैं, डिफरेंशिएबल भी होती हैं, और पोलिनोमियल के ऊपर हम नॉर्म डिफाइन करते हैं, नॉर्म ऑफ ऑल पोलिनोमियल इज इक्वल टू द मैक्सिमम ऑफ एक्स टी वेयर टी बिलोंग्स टू द क्लोज इंटरवल जे, जिसमें 0 1 क्लोज इंटरवल हमारे पास है, हम वहां से लेते हैं। नाउ डिफाइंड ए डिफरेंशियल ऑपरेटर ऑन टी, डिफरेंशियल ऑपरेटर टी डिफाइन करते हैं ऑन एक्स बाय टी एक्स इज इक्वल टू द एक्स प्राइम, कि आप उस पोलिनोमियल का डेरिवेटिव ले लें, यानी कि जिस तरह आप ऐसे लेते हैं टी हर एक पोलिनोमियल का, आपके पास अगर पोलिनोमियल है ना, फॉर इंस्टेंस के हम कह सकते हैं कि पोलिनोमियल हमारे पास एक्स क्यूब है, एक्स क्यूब जो है हमारे पास पोलिनोमियल है, तो टी आप इसके ऊपर ये आपके पास ये पी आपके पास कोई पोलिनोमियल है, इसे मैं एक्स ही कहता हूँ, सपोज दैट एक्स इज दिस पोलिनोमियल। व्हाट अबाउट द टी ऑफ एक्स, टी ऑफ एक्स इज मीन दैट आप इसका डेरिवेटिव ले लें, डेरिवेटिव क्या आ जाएगा, दैट इज द 3x²। हम इस तरह का इसके ऊपर एक डिफरेंशिएबल ऑपरेटर डिफाइन करते हैं वेयर द प्राइम, वो जो हमने ऊपर कैप लगाई है, प्राइम डिनोट्स डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू द डेरिवेटिव टी, कि आपने इसका विद रिस्पेक्ट टू टी डेरिवेटिव लेना है क्योंकि ये मैपिंग आपके पास मैपिंग ऑफ टी है। द ऑपरेटर इज लीनियर बट नॉट बाउंडेड, कि आपके पास ये वो ऑपरेटर है जो लीनियर तो होगा लेकिन ये आपका ऑपरेटर जो है वो बाउंडेड नहीं होगा। उसके लिए हम कोई काउंटर एग्जांपल देखते हैं। इंडीड सपोज दैट कि आपका एक्स एन जो है ना वो टी एन की इक्वल है, टी एन यानी कि टी इसकी पावर, वेयर एन इज एनी नेचुरल नंबर, आप कोई भी ले लें, 2 ले लें, 3 ले लें, 4 ले लें, वट एवर। देन व्हाट अबाउट इट्स नॉर्म, आप इस एक्स एन की नॉर्म लें तो आपके पास 1 आती है। कैसे कि एक्स एन टी का जब आप नॉर्म लेते हैं दैट इज इक्वल टू द सुप्रीमम ऑफ ऑल दोज एक्स जिनका की नाम नॉन जीरो है, आपके पास क्या आ जाएगा, यहाँ पे आपके पास टी एन नॉर्म ओवर, यहाँ पे आपके पास एलिमेंट क्या है दोबारा से एक्स एन। अब एक्स एन आपके पास यहाँ पे एक्स एन का नॉर्म लेते हैं और एक्स एन आपके पास इटसेल्फ ये सेम है, तो आपके पास यहाँ पे वैल्यू क्या आ जाएगी, द सुप्रीमम ऑफ तमाम ऑल दोज एक्स which norm is not equal to 0, here you have 1, क्योंकि ये दोनों एंट्रीज आपके पास सेम आएंगी and we attain its norm equal to 1। तो आपके पास ये ऐसी टर्म है जिसका नॉर्म भी 1 है, xn का नॉर्म 1 की इक्वल आपके पास आएगा। एंड और व्हाट अबाउट द डिफरेंशिएबिलिटी, आप डेरिवेटिव लेते हैं तो क्या आता है, अब t आपके पास कोई हमने फिक्स्ड फंक्शन ले लिया है, तो एक्स एन टी डैश का मतलब क्या होगा कि इसका डेरिवेटिव ले लें, तो इसका डेरिवेटिव क्या होगा विद रिस्पेक्ट टू टी, दैट इज एन टाइम्स टी ऑफ एन माइनस 1, जिसकी डेरिवेटिव हमारे पास फॉर्म आ गई। एंड सो दैट व्हाट अबाउट इट्स नॉर्म, अगर हम इस फंक्शन का नॉर्म लें, इसका जब हम नॉर्म लेते हैं तो आप इसको नीचे इसको डिवाइड करें, देखें हम जब नॉर्म की बात करते हैं टी एक्स एन के नॉर्म की, तो हमारे पास क्या आ जाएगा, यहाँ पर सुप्रीमम
लेते हैं आप सुप्रीमम ऑफ, अब एक्स एन टी, इसकी वैल्यू क्या है आपके पास, एन टाइम्स टी एन माइनस वन डिवाइडेड बाय टी एन, यानी कि एक्स एन की वैल्यू वेयर टी इज नॉट इक्वल टू 0। अब आप इसको देखें तो n की हर एक पावर के लिए, चूंकि n कांस्टेंट है तो n आपके पास बाहर आ जाएगा और वैल्यू आपके पास यहाँ पे बाहर n ही आ जाती है। सो इट्स n, और आपके पास यहाँ पर टी एन टी, आपने इसको डिवाइड भी करके देखें तो t की जो पावर्स है ऊपर n माइनस वन है, नीचे आपके पास पावर n है, तो n ऊपर आके माइनस हो जाएगा इससे, और वी अटेन दैट इज इक्वल टू सम n नंबर। सिंस n इज बिलोंग टू n इज आर्बिट्रेरी, अब जो भी आप n लेते रहें हर एक के लिए आपके पास एक वैल्यू आती जाती है। तो व्हाट हैपन कि देयर डज नॉट एग्जिस्ट अ फिक्स नंबर c, कोई हमारे पास एक फाइनाइट नंबर c एग्जिस्ट नहीं करता सच दैट कि आपके पास x txn ओवर x txn नॉर्म ओवर x नॉर्म इज लेस देन इक्वल टू c, हमें वो नंबर c मिलता ही नहीं है जिससे आपके पास ये वैल्यू लेस हो। आप सुप्रीमम कैसे लेंगे तो वो लेस देन दिस आएगा। इससे ये कंक्लूड होता है फ्रॉम दिस एंड वन वी कंक्लूड दैट t इज नॉट बाउंडेड लीनियर ऑपरेटर। t आपके पास लीनियर ऑपरेटर है, डिफरेंशियल ऑपरेटर लीनियर होता है, ये हम लास्ट लेसन में डिस्कस कर चुके हैं, क्योंकि डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट प्लस सेकंड इज सेम एज डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट प्लस डेरिवेटिव ऑफ सेकंड। इस तरह हम डेरिवेटिव से अल्फा बाहर कॉमन भी ले सकते हैं, तो डेरिवेटिव जो है वो लीनियर की प्रॉपर्टीज को सेटिस्फाई करता है, लेकिन ये डिफरेंशियबिलिटी आपके पास जो है वो बाउंडेडनेस की जो प्रॉपर्टी है उसको प्रिजर्व नहीं करती। सिंस डिफरेंशियल ऑपरेटर्स आर वेरी इंपॉर्टेंट, ये आपके पास इंपॉर्टेंट जो है ना ऑपरेटर होता है, इसकी इंपॉर्टेंट काफ़ी ऑपरेशंस होते हैं। आवर रिजल्ट सीम्स टू इंडिकेट द बाउंडेड ऑपरेटर्स आर आल्सो प्रैक्टिकल इंपॉर्टेंस, हमें बाउंडेड अनबाउंडेड ऑपरेटर्स की जो है वो भी बड़ी इंपॉर्टेंस है, जो कि हम बाकी अपने लेसन्स में देखेंगे। अब हम फर्दर अगर डिस्कस करें इंटीग्रल ऑपरेटर को, तो इंटीग्रल ऑपरेटर आपके पास लीनियर होता है। इंटीग्रल ऑपरेटर हम डिफाइन करें किस तरह से, सपोज कि वी कैन डिफाइन एन इंटीग्रल ऑपरेटर कि t फ्रॉम ए क्लोज स्पेस ऑफ ऑल कंटिन्यूस फंक्शन डिफाइंड ऑन क्लोज इंटरवल 0 1 से इटसेल्फ हम एक ऑपरेटर डिफाइन करते हैं इस तरह से कि t x इक्वल टू y, कि आप किसी के, यानी किस तरह से कि आप किसी कोई भी t जो है वो x t पर इम्प्लाई करते हैं, तो आपके पास जो रिजल्ट आता है इट्स फ्रॉम 0 to 1 कैपा t टाउ, ये आपके पास दो रियल नंबर्स हैं, कैपा एक फंक्शन है जो r पे मैप होता है, फ्रॉम x टाउ टू d टाउ। ये आपके पास इस तरह से एक ऑपरेटर डिफाइन है जो एक आपको रियल वैल्यू देता है, जो एक आपको अगेन एक आपके पास एक कंटिन्यूस फंक्शन इसका आउटपुट आता है। तो इस तरह से आप एक रियल वैल्यूड फंक्शन डिफाइन करते हैं। अब विच इज कॉल्ड द कर्नल ऑफ टी, ठीक है, आपके पास कैपा जो है इस केस में कर्नल ऑफ टी कहलाता है, क्योंकि कैपा को अगर आप 0 ले लेते हैं तो 0 की इंटीग्रेशन आपके पास क्या होती है, 0 का इंटीग्रल हमेशा 0 होता है, तो इसका मतलब क्या है, वो 0 को 0 पर मैप करता है। तो कर्नल ऑफ टी में वो तमाम एलिमेंट आते हैं जिनका इमेज 0 है। एंड अज्यूम टू बी कंटिन्यूस, कि ये हमारे पास कंटिन्यूस है और क्लोज्ड स्क्वायर है जे से जे पर, यानी कि ये टी भी आपके पास जो है वो क्लोज 0 1 से आता है। इस तरह टाउ भी कोई क्लोज 0 1 क्लोज इंटरवल, कोई भी क्लोज इंटरवल है एक, उससे वैल्यूज आती हैं, यानी कि टी भी, टी आपके पास यहाँ से एक रियल वैल्यू है, ये यहाँ से जे भी, टाउ भी एक रियल वैल्यू है जो जे से आती है आपके पास। इन टा टी टाउ प्लेन, कोई भी प्लेन है जहाँ से आप वैल्यू लें तो आपके पास एक स्क्वायर बन जाता है, वेयर जे इज अ क्लोज इंटरवल 0 1 एंड दिस इज अ लीनियर ऑपरेटर, क्योंकि हमें पता है कि इंटीग्रल ऑफ टू फंक्शंस इज अ फंक्शन। आपके पास यहाँ पे ना कोई भी x और y दो पे लें तो आपके पास क्या होगा, इंटीग्रल ऑफ फर्स्ट प्लस इंटीग्रल ऑफ सेकंड, तो इंटीग्रल जो है वो लीनियरिटी प्रिजर्व करता है। इसी तरह आपके पास कोई अल्फा कॉमन हो सेंटर में तो अल्फा को हम बाहर ले आते हैं, तो अल्फा टाइम टी एक्स इज सेम एज अल्फा टाइम्स टी एक्स, तो वो लीनियरिटी की प्रॉपर्टी सेटिस्फाई करता है। अब ये जो इंटीग्रल ऑपरेटर है इसकी खूबसूरती ये है कि ये आपका लीनियर ऑपरेटर जो है वो बाउंडेड भी है। कैसे कि आप इसका नॉर्म लें तो आपके पास फाइनाइट नॉर्म इसका एग्जिस्ट करता है, यानी कि इंटीग्रल ऑपरेटर इज बाउंडेड। टू प्रूव दिस वी फर्स्ट नोट दैट के द कंटिन्यूटी ऑफ के, वो जो कैपा लिया है, कैपा ऑन ए क्लोज स्क्वायर इम्प्लाइज दैट के इज बाउंडेड, क्योंकि कंटिन्यूटी हमेशा इम्प्लाई करती है बाउंडेड इंटरवल को, कि आपका वो जो मैपिंग है वो बाउंडेड होगी
कंटिन्यूटी इम्प्लाई बाउंडेडनेस, ये हमारे पास वेल रिजल्ट है जो हम पीछे अपने रिजल्ट्स में प्रूव कर चुके हैं कि कंटिन्यूटी इम्प्लाइज बाउंडेडनेस से कि आपके पास कैपा जो है वो बाउंडेड है, बाउंडेड रियल नंबर आपको साइन करता है, कोई के नॉट आपके पास एग्जिस्ट करता है कि कैपा टी का आप मॉड लें तो लेस देन इक्वल टू के नॉट है, यानी कि कैपा टी एक बाउंडेड फंक्शन है, कंटिन्यूटी इम्प्लाइज बाउंडेडनेस फॉर ऑल टी टाउ बिलोंग टू द जी वही आपके पास जे क्रॉस जे है, आप यानी कि वो टपल वो टा टाउ प्लेन में से एलिमेंट उठा रहे हैं, वेयर के नॉट इज एनी पॉजिटिव या नॉन नेगेटिव रियल नंबर। अज्यूम दैट कि आपके पास एक्स टी का नाम लेते हैं, वो हम मैक्स की फॉर्म में लेते हैं। देखें मैक्सिमम ऑफ मॉड ऑफ एक्स टी लें तो मैक्स चूंकि तमाम टी के लिए लें तो वो इससे तो हमेशा ग्रेटर होगा। एक तरफ आप मैक्स ले रहे हैं तमाम टी के एलिमेंट्स के लिए और दूसरी तरफ नहीं ले रहे, तो मैक्सिमम की एंट्री हमेशा ग्रेटर होती है कि मैक्सिमम में आप पूरी क्लास में से सबसे ग्रेटर वैल्यू चूज करते हैं, तो डिफॉल्टी वैल्यू चूज की हुई में से मैक्सिमम वैल्यू जो है, मैक्सिमम वैल्यू हमेशा बड़ी होती है डिफॉल्ट वैल्यू से, इस वजह से। और मैक्स आपके पास किसके इक्वल होगा, नॉर्म ऑफ एक्स के इक्वल, क्योंकि ये बाय प्रॉपर्टी आपके पास यानी कि जो नॉर्मली हम नाम डिफाइन करते हैं वो इस तरह से करते हैं आर में। अच्छा, अब हम हिंस y क्या है आपके पास टी एक्स इक्वल है तो y नॉम इक्वल टू टी एक्स नॉम, और हम इंटीग्रल में जो मैक्स नाम लेते हैं वो मैक्स से इंड्यूस करते हैं मैक्सिमम ऑफ ऑल t बिलोंग्स टू द क्लोज इंटरवल j विद मॉड ऑफ इंटीग्रल फ्रॉम 0 to 1 कैपा टी टाउ एक्स टाउ डी टाउ मॉड, ये आपके पास मॉड वैल्यू। अब मॉड वैल्यू जो है आपके पास इंटीग्रल की ये प्रॉपर्टी होती है कि आपके पास इंटीग्रल जो है ये बड़ी खूबसूरत प्रॉपर्टी हमेशा सेटिस्फाई करता है, इंटीग्रल ऑफ एनी, आपके पास यहाँ पे f कोई फंक्शन है f ऑफ x, यानी कि अगर हम कैलकुलस में भी देखें तो ये रिजल्ट हमेशा हमारे पास होल्ड करता है, दैट इज ऑलवेज लेस देन इक्वल टू द इंटीग्रल ऑफ मॉड ऑफ f ऑफ x एंड d ऑफ x। कि आप इसको हमेशा इस तरह से डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हैं कि आपने इंटीग्रल लेके मॉड लेना है तो ये हमेशा लेस होगा कि आप पहले मॉड लें फिर उसका इंटीग्रल लें, क्योंकि इंटीग्रल आपको इन सेंस एरिया या आपको वॉल्यूम प्रोवाइड करता है, तो पहले आप एब्सोल्यूट लेके उसकी जो लेंथ कैलकुलेट करते हैं दैट इज मोर बिगर देन व्हेन एवर यू आर फर्स्ट ऑफ ऑल कैलकुलेटिंग लेंथ देन यू विल टेक इट्स मॉड। तो यहाँ पर आपके पास ये प्रॉपर्टी आ जाएगी, और मॉड की हमें पता है ये फैसिलिटी है कि मॉड ऑफ एक्स प्लस वाई इक्वल टू द मॉड ऑफ फर्स्ट प्लस मॉड ऑफ सेकंड, ये हमारे पास हमेशा होल्ड करती है। अब हमें ये पता है कि कैपा हमारे पास बाउंडेड है बाय द सेंस ऑफ कंटिन्यूटी, कि के नॉट आपके पास एक एग्जिस्ट करता है, के नॉट आप यहाँ पे इसको इस फॉर्म में लिख सकते हैं कि दिस इज लेस इक्वल टू के नॉट, और एक्स टाउ किसके इक्वल है, ये देखें एक्स नॉर्म आपके पास हमेशा एक्स टी से ग्रेटर है एक्स टी के मॉड से, तो एक्स टी का मॉड आपके पास लेस इक्वल टू ये आ जाएगा। बाकी आपके पास क्या रह गया, इंटीग्रल फ्रॉम 0 to 1 वो आप लें तो वो आपके पास 1 ही आता है, तो यहाँ पे 1 साथ आ गया। तो इसका क्या मतलब बना कि एक्स टी का आप जब लेते हैं हिंस के आप कह सकते हैं कि टी एक्स नॉर्म इज लेस देन इक्वल टू आपके पास एक के नॉट लाजमी एग्जिस्ट करता है, दैट इज दिस वन, एंड हिंस वी कैन राइट हेयर के टी एक्स norm over norm of x is less than equal to the k naught से हमेशा लेस होगा। और हम इसका यहाँ से एलिमेंट ऑब्टेन भी कर सकते हैं कि व्हाट अबाउट t नॉर्म, t का नॉर्म क्या होगा, अगर हम सुप्रीमम ले लें, हम यहाँ पे सुप्रीमम लेते हैं तो हमें वो वैल्यू मिल जाती है, यानी कि सुप्रीमम लेने से आफ्टर अप्लाइंग द सुप्रीमम ऑफ ऑल दोज x whose norm is not equal to 0 आप टी एक्स नॉर्म लेंगे तो आपके पास इसका नॉर्म आ जाएगा दैट इज लेस देन इक्वल टू द के नॉट। सुप्रीमम लेंगे तो अगेन दैट इज लेस देन इक्वल टू सम नंबर के नॉट से हमेशा ये लेस देन एंड इक्वल टू होगा। तो इसका मतलब क्या हुआ कि हमें एक सी नंबर मिल गया, दैट के नॉट नंबर मिल गया कि इसकी वैल्यू हमेशा इससे लेस देन होती है। और अगर आप प्रॉपर्टी नंबर 1 को भी देखें तो आप इम्पोज कर सकते हैं इससे ये कंडीशन कि आपका t जो है वो बाउंडेड लीनियर ऑपरेटर है, क्योंकि आपके पास एक के नॉट जरूर एग्जिस्ट कर रहा है कि टी एक्स का नॉर्म लेस देन इक्वल टू द के नॉट टाइम्स एक्स नॉर्म के इक्वल है। हेंस दिस शोज दैट t इज ए बाउंडेड ऑपरेटर विच इज लीनियर एज वेल, सो t इज अ बाउंडेड लीनियर ऑपरेटर। तो हमारे पास हर इंटीग्रल ऑपरेटर जो होता है वो बाउंडेड लीनियर ऑपरेटर होता है।
अब हम मैट्रिसेस ऑपरेटर को डिस्कस करें। मैट्रिसेस जिसको हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, मैट्रिक्स जो होती हैं वो लीनियर ऑपरेटर होती हैं। और रियल मैट्रिक्स, मैट्रिक्स जिसमें आपके पास एंट्रीज ए आई जे होती हैं, आई रोज और कॉलम्स की फॉर्म में। तो सपोज दैट ए रियल मैट्रिक्स ए जिसके अंदर एंट्रीज हैं आपके पास के जे फॉर्म में, के आपके पास रोज को रिप्रेजेंट करता है, जे कॉलम्स के, किसके अंदर फाइनाइट नंबर ऑफ रोज एंड कॉलम्स हैं। एंड तो हम एक टी ऑपरेटर डिफाइन करते हैं आर एन से कैपिटल आर ऑफ स्मॉल आर पे, बाय मींस दैट कि ए जो है इस एक्स पे इम्प्लाई हो तो आपके पास एक वाई वेक्टर आता है। देखें ए आपके पास एक इस तरह से यहाँ पे एक वाई एक वेक्टर है, दिस इज सम वेक्टर वाई जिसमें आपके पास वाई आईज मौजूद हैं। ये कब ऑब्टेन होता है? जब आपके पास यहाँ पे एक ए मैट्रिक है, ये आपके पास ए आई जेज मैट्रिक्स है, और आपके पास ये मैट्रिक जब किसी वेक्टर एक्स के ऊपर लगता है तो यहाँ पर आपके पास क्या होना चाहिए? दैट इज सम जे, इसकी लेंथ जे होनी चाहिए। तो आप इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके पास यहाँ पे वाई आईज ऑब्टेन होंगे। तो ये हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं कि किस तरह से अप्लाई होगा सेम, जिसमें एक्स की एंट्रीज आपके पास क्या है? एक्साई जे, वाई की एंट्रीज जो है वो ईटा जेज एंट्रीज हैं। ये अप्लाई होकर आपके पास वाई के एलिमेंट आते हैं और कॉलम वेक्टर्स विद एन एंड आर कंपोनेंट्स रिस्पेक्टिवली। एंड वी यूज द मैट्रिक्स मल्टीप्लीकेशन, हम मैट्रिक्स मल्टीप्लीकेशन को यूज करते हैं। मैट्रिक्स मल्टीप्लीकेशन किस तरह से कि वो रो वाइज और कॉलम वाइज मल्टीप्लाई होकर आपके पास राइट हैंड साइड पर ये इमेज आपके पास आता जाता है, वाई आईज आपके पास आते जाते हैं। इन टर्म्स ऑफ कंपोनेंट्स, ये 5 हमने जो डिफाइन किए हैं, बिकम्स कि आपके पास हर एक एलिमेंट की जो ना वो देखें आपके पास ये लीनियरली कॉम्बिनेशन वाइज अप्लाई होता है कि आपके पास ये जो एलिमेंट्स हैं ए आई जेज ये लीनियरली मल्टीप्लाई होते हैं सेकंड के साथ, और आपके पास ना एक इस तरह के ईटा जे आपको यहाँ पे एलिमेंट मिलते जाते हैं। वाई की हर एलिमेंट इनके लीनियर कॉम्बिनेशन की फॉर्म में ऑब्टेन होती है। आई होप कि आपको पता है कि मैट्रिक्स यानी कि रोज कॉलम वाइज मल्टीप्लाई करके एंट्रीज ऑफ ईटा जेज जो है वो अटेन करते हैं। दिस टी इज अ लीनियर ऑपरेटर बिकॉज मल्टीप्लीकेशन इज अ लीनियर ऑपरेटर। दो मैट्रिक्स का सम करें, मैट्रिक्स आता है, अल्फा एक सी मैट्रिक्स है, अल्फा कॉमन नहीं वो बाहर आ जाता है, तो ये लिनियरिटी बड़े आराम से प्रिजर्व करती है। और हम ये प्रूफ भी कर चुके हैं कि मैट्रिक ऑपरेटर इज अ लीनियर ऑपरेटर अपने पिछले लेसन्स में। अब हम देखते हैं कि मैट्रिक ऑपरेटर इज बाउंडेड ऑपरेटर। हाउ टू प्रूव दिस? वी फर्स्ट रिमेंबर दैट द नॉर्म ऑफ टी एन इज गिवन बाय, कैसे नॉर्म गिवन है कि नॉर्म ऑफ, जिस तरह हम आर एन में नॉर्म डिफाइन कर चुके हैं, दैट इज द समेशन फ्रॉम एम इक्वल टू 1 टू एन, कि हर एक टर्म का पहले स्क्वायर लें फिर इनका सम करें फिर इसके ऊपर स्क्वायर रूट ले लें। जिस तरह आर स्क्वायर में ये एक्सटेंशन है आर एन के अंदर, आर एन के अंदर जो नॉर्म हमारे पास है। सिमिलरली वाई बिलोंग टू द आर ऑफ स्मॉल आर, ये दूसरी स्पेस है हमारे पास वेक्टर स्पेस जिसमें इमेजेस आ रहे हैं। अब हम किसी स्पेस को बाउंडेड शो करें तो एक ये भी वे है कि हम इसको के लिए वही वे है कि हम यहाँ पे हम पॉइंट फाइंड करते हैं सी के, कोई नंबर सी एग्जिस्ट करता है कि इसका नाम उस नंबर सी के टी एक्स नाम हम यहाँ पे शो करते हैं कि वी आर इम्प्लाइंग के देयर एग्जिस्ट सम नंबर सी सच दैट के टी एक्स का नाम जो है लेस देन इक्वल टू द सी टाइम्स नाम ऑफ एक्स है। यही एक हमारे पास वे है जिसकी मदद से हम नाम शो कर लेते हैं, और फिर हम वो सी नंबर भी देख सकते हैं, स्मॉलेस्ट पॉजिटिव नंबर जो हमें बताता है कि ये इसकी नाम वैल्यू क्या है टी की। तो हम अगर सी एग्जिस्ट करें तो वो आपके पास बाउंडेड होता है वो ऑपरेटर। अब हम देखते हैं क्या ये ऑपरेटर बाउंडेड है। तो हमारे पास टी एक्स का जो हम नाम लेते हैं, चूंकि वो मैट्रिक्स की फॉर्म में है और इमेज आते हैं तो वो एक रियल नंबर्स ही हमारे पास ऑब्टेन होते रहते हैं। उसके नाम का स्क्वायर लें तो स्क्वायर चूंकि घटाने के लिए हमने यहाँ पे स्क्वायर ले ली तो स्क्वायर रूट आपके पास कैंसिल हो गया। अब ये समेशन कैसे होगा? समेशन इज दैट इज द, अब ये ईटा आईज के स्क्वायर के आपको देते हैं, हर एक ईटा जो है वो आपको हम यहाँ पे पीछे देख चुके हैं, हर एक ईटा जो है वो समेशन लीनियर कॉम्बिनेशन वाइज इन हर एलिमेंट के कंपोनेंट का सम है ऑफ इट स्क्वायर, क्योंकि इसके ऊपर हमने स्क्वायर लिया हुआ है। और अब देखिए बाय कॉशी-श्वार्ट्ज इनइक्वालिटी क्या कहती है कि आपके पास चूंकि ये रियल नंबर्स हैं, कॉशी-श्वार्ट्ज इनइक्वालिटी कहती है कि मॉड ऑफ एक्स वाई इज ऑलवेज लेस इक्वल टू द मॉड ऑफ एक्स इनटू द मॉड ऑफ वाई। चूंकि ये नॉर्म में भी होल्ड करती है तो हम इसको मॉड वाइज भी या नॉर्म वाइज भी इस प्रॉपर्टी को स्टडी कर सकते हैं। नॉर्म ये डिस्ट्रीब्यूट होती है फॉर ऑल एक्स वाई बिलोंग्स टू द स्पेस एक्स,
के लिए होल्ड करती है। तो हम यहाँ पे कॉची-श्वार्ज़ इक्वालिटी आराम से अप्लाई करके ये इम्पोज कर सकते हैं। और अब यहाँ से हम क्या इम्पोज करेंगे कि दैट इज इक्वल टू द नॉर्म ऑफ एक्स विथ समेशन। देखिए ये आपके पास अल्फा जेस क्या हैं, दीज आर द कॉन्स्टेंट्स, अल्फा जे केज आर कॉन्स्टेंट स्केयर्स, ये आपके पास इस तरफ आ जाएंगे। और बाकी जो दूसरी तरफ देखें एक्साई जे की पावर 1/2, ये आपके पास नॉर्म ऑफ एक्स इक्वल है जो कि हमने ऊपर डिफाइन किया हुआ है। सो इसके ऊपर स्केयर भी है, सो देन वी ऑब्टेन द स्केयर ऑफ दिस टाइम्स समेशन ऑफ दिस वन। तो आपके पास ये वाली वैल्यू आ गई। अब ये क्या है, अल्फा जे के आपके पास कोई कांस्टेंट्स हैं, उनका सम, तो सम ऑफ कांस्टेंट्स विल गिव यू अगेन ए कांस्टेंट। तो हम ऑब्टेन कर लेते हैं कि टी का नॉर्म का स्केयर लिया, दैट इज इक्वल टू ये सम लिया, तो कोई आपके पास ये सम कोई रियल नंबर एग्जिस्ट करता है, कोई सी स्केयर एग्जिस्ट करता है, तो टी नॉर्म स्केयर इज लेस देन इक्वल टू द सी स्केयर टाइम्स नॉर्म ऑफ टी स्केयर। व्हेनेवर वी, जिसमें सी स्केयर क्या है आपके पास इसकी इक्वल, व्हेनेवर वी इम्प्लाई द स्केयर रूट, तो हमारे पास ये इम्पोज हो जाएगा कि एक सी हमें लाजमी एग्जिस्ट कर गया हमारे पास जो कि समेशन के बराबर है, सच दैट कि आपके पास ये कंडीशन नंबर 1 होल्ड करती है कि नॉर्म ऑफ टी एक्स इज लेस देन इक्वल टू द सी टाइम्स नॉर्म ऑफ एक्स, हेंस टी इज ए बाउंडेड ऑपरेटर and we conclude that the matrix operator is a bounded linear operator. तो boundedness is typical, it is important essential property है which always have in the essential property hold in a finite dimensional space. finite dimensional space में ये बहुत प्रॉपर्टी, बहुत इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी सेटिस्फाई करती है। वो कौन सी प्रॉपर्टी है, ये हमारे पास finite dimensional space का एक बहुत ही खूबसूरत थ्योरम है which says that if a norm space X is finite dimensional, then every linear operator is bounded. finite dimensional space में अगर आपका कोई ऑपरेटर सिर्फ लीनियर है तो वो बाउंडेड होगा, यानी कि finite dimensional space में हर लीनियर ऑपरेटर बाउंडेड होता है। linearity implies boundedness in a finite dimensional space. ये बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है finite dimensional space में, लेकिन इनफाइनाइट dimensional space में ऐसा नहीं है। आपके पास कोई भी लीनियर ऑपरेटर है वो बाउंडेड नहीं होता, लेकिन हर लीनियर ऑपरेटर बाउंडेड होता है सिर्फ और सिर्फ फाइनाइट डायमेंशनल स्पेस में। इसका हम प्रूफ देखते हैं इस ब्यूटीफुल थ्योरम का। वो क्या है जी, लेट, चूंकि हमारे पास स्पेस फाइनाइट डायमेंशनल स्पेस है, हम सपोज करते हैं कि इसकी डायमेंशन हमारे पास n की इक्वल है। हम सपोज करते हैं कि हमारे पास डायमेंशन, स्पेस की डायमेंशन n की इक्वल है और E1 E2 बी द बेसिस फॉर एक्स, ये एक्स के लिए हमारे पास बेसिस हैं, क्योंकि हर फाइनाइट डायमेंशनल स्पेस को एक जो है ना बेसिस इसकी एग्जिस्ट करती हैं जिनके लीनियर कॉम्बिनेशन से आप उसके एलिमेंट्स को ऑब्टेन करते हैं। वी टेक एनी एक्स, हर एक्स आप लें तो वो उनके लीनियर कॉम्बिनेशन से ऑब्टेन होता है कि देयर एग्जिस्ट सम एक्साइज आइज के आप उसकी स्टैंडर्ड बेसिस E1 E2 से उनको मल्टीप्लाई करें तो आपके पास एलिमेंट्स एक्स जो है वो ऑब्टेन होते हैं। एंड consider any linear operator t on x, अगर आप इस t के ऊपर कोई लीनियर ऑपरेटर डिफाइन करें, हमने लिया हुआ t आपके पास एक लीनियर ऑपरेटर है, सिंस t इज लीनियर, तो लीनियर ऑपरेटर क्या करता है, tx नॉर्म इक्वल टू, चूंकि हर x एलिमेंट जो है वो किस फॉर्म का है, समेशन ऑफ xi j e j फॉर्म का, तो आप यहाँ पे इसकी वैल्यू ले लें, दैट इज लेस देन इक्वल टू द समेशन ऑफ द मॉड ऑफ दिस इनटू द नॉर्म ऑफ दिस, क्योंकि ये हमारे पास बिल्कुल प्रॉपर्टी है मॉड की कि आप समेशन, ये ट्रायंगुलर इनइक्वालिटी एक्चुअली, और फिर मॉड भी हम यूज कर रहे हैं, यानी कि n4 और n3 कंसेक्टिवली यूज कर रहे हैं। मॉड जो है वो हर एक्साई के ऊपर आ जाएगा और वो वैल्यू बाहर आ जाती है आपके पास, दैट इज लेस देन इक्वल टू द समेशन या मैक्सिमम ऑफ ई जे। आप उसमें से मैक्सिमम देखें, आपके पास सम है हर एक का ई जे का, तो आप ई जे में से मैक्स वैल्यू चूज कर लें विद समेशन फ्रॉम मॉड ऑफ एक्साई जे, इस फॉर्म में लिख लें, तो आपके पास ये वाली फॉर्म आ गई। समेशन फ्रॉम 1 to n के लिए ये चीज़ होल्ड करती है। अब ये हर एक, बल्कि फाइनाइट केस का लेके भी या कोई एग्जांपल लेके भी इसको प्रूव कर सकते हैं। टू द लास्ट सम वी अप्लाई द लेमा, हम वो लेमा अप्लाई कर रहे हैं कि आपके पास हर एक के लिए एक फाइनाइट नंबर एग्जिस्ट करता है सच दैट के ये आप इसको, ये कंडीशन होल्ड करती है जिसमें अल्फा 1 आपके पास एक्साई जे की इक्वल है और एक्स जे आपके पास ई जे की इक्वल है। अब वो हम द लास्ट सम के ऊपर अगर हम ये लेमा अप्लाई करें कि देयर एग्जिस्ट सम सी, कि आपके पास कोई नंबर सी एग्जिस्ट करता है, तो हम क्या ऑब्टेन करेंगे कि हमारे पास
क्या आ जाएगा सी के समेशन फ्रॉम एक्साई जे ई जे नॉर्म इज ऑलवेज लेस देन इक्वल टू द सी टाइम्स यहाँ पे हमारे पास आ जाएगा समेशन ऑफ एक्साई जे, ये फॉर्म हमारे पास आ जाएगा। समेशन वो जो फाइनाइट सम है फ्रॉम n इक्वल टू 1 to n, इसके लिए कि हमारे पास देयर एग्जिस्ट सम c, पॉजिटिव c एग्जिस्ट करेगा सच दैट दिस वन इज होल्ड। तो अब अगर हम इस c को नीचे डिवाइड करें इस तरफ, तो हमारे पास देखें यहाँ पे c इधर नीचे डिवाइड हो जाएगा। यहाँ पे समेशन हम वी कैन राइट हेयर के ये राइट हैंड साइड को पहले लिख लेते हैं कि समेशन फ्रॉम एक्साई जे, समेशन फ्रॉम मॉड ऑफ एक्साई जे इज लेस देन 1/c, ये c हमने नीचे डिवाइड कर दिया, टाइम्स, क्योंकि c हमारे पास नॉन जीरो है, ये हमारे पास वही लेमा हमने अप्लाई किया, विद नॉर्म ऑफ समेशन एक्साई जे ई जे, और वो किसकी इक्वल है 1/c टाइम्स ये जो हमारे पास बाय डेफिनेशन दैट इज इक्वल टू दी नॉर्म ऑफ x के इक्वल। एंड देयरफॉर देखें हमारे पास ये समेशन हमने देखा, ऊपर जो समेशन है दैट इज लेस देन, किससे लेस देन हो गया 1/c टाइम्स द नॉर्म ऑफ x से। तो हमें c हमारे पास एक पॉजिटिव रियल नंबर एग्जिस्ट करता है, तो इसका क्या मतलब हुआ कि आपके पास x नॉर्म इज लेस देन इक्वल टू सम गैमा टाइम्स नॉर्म ऑफ x, जिसमें आप ये देखें, अच्छा साथ ये हमारे पास मैक्स भी मौजूद है, तो उस मैक्स को भी अगर हम साथ एम्प्लॉय करें तो हमारे पास एक रियल नंबर गैमा एग्जिस्ट करता है जो 1/c टाइम्स मैक्स ऑफ, क्योंकि इसका मैक्स भी एग्जिस्ट करेगा क्योंकि ऑपरेटर हमारे पास बाउंडेड लीनियर ऑपरेटर है। तो एक हमें गैमा जरूर एग्जिस्ट करता है कि tx नॉर्म इज लेस देन इक्वल टू द अल्फा टाइम्स नॉर्म ऑफ x, सो द बाय बाउंडेडनेस इंप्लाइज कि ये गैमा एग्जिस्ट कर गया, जो कि हमें लिनियरिटी इंप्लाइज दिस वन, सो दिस सेटिस्फाइज द कंडीशन नंबर 1 कि आपके पास एक जो है पॉजिटिव या नॉन नेगेटिव रियल नंबर गैमा एग्जिस्ट करता है कि t नॉर्म इज लेस देन इक्वल टू द गैमा टाइम्स नॉर्म ऑफ x। दिस शोज दैट दिस ऑपरेटर t इज बाउंडेड। तो इस तरह फाइनाइट डायमेंशनल स्पेस में कोई भी आपके पास लीनियर ऑपरेटर है तो वो हमेशा बाउंडेड होगा। अब हम कुछ इंपॉर्टेंट प्रॉब्लम्स डिस्कस करते हैं रिगार्डिंग दिस बाउंडेड लीनियर ऑपरेटर। तो इसमें फर्स्ट रिजल्ट ये है कि सपोज दैट x एंड y बी टू नॉर्म स्पेसेस। अगर आपके पास दो नॉर्म स्पेसेस हैं, शो दैट द लीनियर ऑपरेटर x to y is bounded if and only if its map a bounded set x into a bounded set y, कि हर एक बाउंडेड सेट को बाउंडेड सेट के ऊपर ही मैप करता है बाउंडेड ऑपरेटर। देखें आपके पास बाउंडेड सेट यहाँ पे बाउंडेड पर मैप करने से मुराद ये है कि अगर आपके पास यहाँ पे कोई बाउंडेड स्पेस है उसके करस्पॉन्डिंग आपके पास जो रेंज सेट है वो भी बाउंडेड आएगी, और बाय बाउंडेड सेट के हर x के एलिमेंट आप देखें तो आपके पास नॉर्म आपको फाइनाइट नॉर्म मिलता है, यहाँ पर उस एलिमेंट के अकॉर्डिंग भी आपके पास फाइनाइट नॉर्म। अगर हम इसको ये देखें कि बाउंडेड ऑपरेटर क्या प्रॉपर्टी शो करता है कि tx का नॉर्म आप लें दैट इज लेस देन इक्वल टू द c टाइम्स नॉर्म ऑफ x। ये अगर आपके पास ये फॉर ऑल x के लिए होल्ड करता है जो कि डोमेन ऑफ t है। अगर आपके पास x बाउंडेड है, तो x बाउंडेड है तो उसका क्या मतलब होगा कि आपके पास ये वाली नॉर्म इफ x इज बाउंडेड, आपके पास डोमेन सेट बाउंडेड है तो इसका मतलब है कि ये किसी k नंबर से लेस एंड इक्वल होगी। तो अगर आप इससे ये इंप्लाई कर सकते हैं tx नॉर्म जो है दैट इज लेस एंड इक्वल टू द c टाइम्स, ये इससे लेस है, और वो आपके पास कोई c टाइम्स k से लेस है, और दो रियल नंबर का सामने है तो वो भी इससे लेस आ गया, तो इससे ये शो जाएगा कि tx भी बाउंडेड है फॉर ऑल x। तो इसका मतलब ये हुआ कि ये जो बाउंडेड ऑपरेटर है ये आपके पास बाउंडेड एलिमेंट्स को बाउंडेड डोमेन के लिए बाउंडेड रेंज एलिमेंट को भी बाउंड करता है। और सिमिलरली कन्वर्स हम इसमें अटेन कर सकते हैं कि हर एक के लिए है तो 1/c लेकर और हम इसका मैक्स लेकर उसको भी शो कर सकते हैं। वन कैन अटेन दिस रिजल्ट। Now for the case B, suppose t is not equal to 0 is a bounded linear operator. Show that for any x belongs to the domain set which x norm is not equal to 0, we have strict inequality this one. हम ये strict inequality जो है वो अटेन करते हैं। अब t आपके पास बाउंडेड लीनियर ऑपरेटर है, तो बाउंडेड लीनियर ऑपरेटर की ये प्रॉपर्टी होती है कि that is always less than or equal to the norm of t
एंड विद द नॉर्म ऑफ एक्स, ये हमेशा हमारे पास होल्ड करती है। इसके बारे में फर्दर भी हम देखेंगे। विच, अब आपके पास x का नॉर्म क्या है, स्ट्रिक्टली लेस देन 1। तो हम जब x का नॉर्म स्ट्रिक्टली लेस देन 1 है तो हम यहाँ पे ऑब्टेन कर सकते हैं दैट इज द नॉर्म ऑफ t टाइम्स द 1, और वो किससे इक्वल है, दैट इज इक्वल टू द नॉर्म ऑफ 1। और इस तरह से ये जो हमारे पास इनइक्वालिटी है ये प्रूफ हो जाती है। स्ट्रिक्ट इनइक्वालिटी वी कैन अटेन के नॉर्म ऑफ tx इज स्ट्रिक्टली लेस देन द नॉर्म ऑफ t। In problem number 3, show that the bounded linear operator, this operator defined by this form कि t आपके पास ना L infinity स्पेस से L infinity स्पेस पर डिफाइंड है इस तरह से कि t हर एक्साई आप ना एक्साई j पर अप्लाई करते हैं तो आंसर आपके पास एक्साई j ओवर j फॉर्म में आता है। ये ऑपरेटर आपके पास ना लीनियर ऑपरेटर भी है और बाउंडेड भी है। तो लिनियरिटी चेक करना इसमें बड़ा आसान है। फॉर इंस्टेंस कि आप t में आप एक्साई j प्लस कोई ईटा j दो एलिमेंट ले लें तो वो आपके पास किस तरह से इसके ऊपर अप्लाई होगा, एक्साई j प्लस ईटा j ओवर j, और आप इसको लिख सकते हैं एक्साई j ओवर j प्लस ईटा j ओवर j, और बाय डेफिनेशन ये आपके पास किसके इक्वल होगा, इट्स इक्वल टू द t ऑफ एक्साई, और ये आपके पास किसके इक्वल होगा, प्लस द t ऑफ ईटा j। So t of xi j plus eta j, hence it satisfies the first condition. Similarly आप t के साथ कोई भी अल्फा टाइम xi j मल्टीप्लाई करते हैं तो आपके पास आउटपुट क्या आ जाएगा, अल्फा टाइम xi j ओवर द j, तो जिसमें आप अल्फा को बाय रखें बाकी टर्म आपके पास t ऑफ xi के इक्वल आ जाएगी। hence it satisfies the linearity and also this operator is bounded। कि आपके पास ऑपरेटर बाउंडेड है, वो कैसे कि आप देखें व्हाट अबाउट इट्स नॉर्म। अगर आप इस t जो है आपने एक्साई ऑपरेटर है इसका अगर आप नॉर्म लें तो आपके पास किसके इक्वल आ जाएगा, मैं सिंपल जो है ना t का नॉर्म लेता हूं, द t नॉर्म इज इक्वल टू कि आपके पास सुप्रीमम ऑफ ऑल दोज एक्साइज कि जिनका नॉर्म आपके पास क्या है, नॉट इक्वल टू 0, दिस ओवर एक्साई j, इसका नॉर्म आपके पास आ गया। और t जब आपके पास यहाँ पर हम अप्लाई करते हैं तो आपके पास क्या आ जाएगी, यानी कि तमाम सुप्रीमम पिक करना है हमने तमाम एक्साई j में से जिनका नॉर्म नॉट इक्वल टू 0 है। तो tx आपको क्या वैल्यू देता है, इट्स गिव्स अस वैल्यू दैट इज द एक्साई j ओवर j ओवर, यहाँ पे नीचे आपके पास क्या वैल्यू है, ओवर द एक्साई j, ये हमारे पास वैल्यू आ गई। और वे j इज एनी नंबर 1 2 3 4 अप टू सो ऑन, तो आप यहाँ पर इसमें लिख सकते हैं दैट इज द सुप्रीमम ऑफ एक्साई j, सबसे बड़ी वैल्यू पिक करें जिसमें हम लिख सकते हैं 1 ओवर j टाइम्स एक्साई j नॉर्म ओवर द एक्साई j। हम यहाँ से हमने क्या किया, जो कि नॉर्म की प्रॉपर्टी है कि आप इसको बाहर ले सकते हैं, बेशक आप इसके ऊपर मॉड डाल दें क्योंकि वो हमने n3 यहाँ पे यूज कर रहे हैं। सो दिस विल गिव्स अस द सुप्रीमम, सबसे बड़ी वैल्यू पिक करें जिसके लिए ये नॉट इक्वल टू 0 है ऑफ द वैल्यू 1 ओवर j। j आपके पास क्या है 1 2 3 अप टू सो ऑन, तो सुप्रीमम पिक करेंगे यानी कि 1 ओवर 1 1 ओवर 2 1 ओवर 3, तो सबसे बड़ी वैल्यू आपके पास जो है वो 1 ही आएगी। तो इसका सुप्रीमम आपके पास 1 एग्जिस्ट करता है, सुप्रीमम भी 1 एग्जिस्ट करता है, और आपके पास ये ऑपरेटर बाउंडेड भी है क्योंकि आपको एक ऐसी वैल्यू मिल गई जिसके लिए जिसके तहत जिसका नॉर्म 1 के इक्वल है। Hence our this operator is bounded and linear operator. Now show that the range of t is bounded linear range of a bounded linear operator is not be a closed in y। अब नॉट क्लोज शो करना है बाउंडेड लीनियर ऑपरेटर, उसके लिए हम देखें अगर यही मैप ले लें, t आपके पास एक मैपिंग है जो L इन्फिनिटी से दोबारा L इन्फिनिटी पे ही मैप होती है। एक ऑपरेटर इस तरह से है कि t आपके पास एक्साई पे अप्लाई हो तो द थिंग इज कि आपके पास आंसर आती है एक्साई j ओवर j फॉर्म, ये आपके पास मैपिंग है। इस बाउंडेड लीनियर ये हम ऊपर देख चुके हैं, प्रूफ भी कर चुके हैं, ये ऑपरेटर आपका बाउंडेड भी है और लीनियर भी है। लेकिन इसकी जो आपके पास रेंज ऑफ t आती है, रेंज ऑफ t इज नॉट क्लोज्ड,
ये आपके पास क्लोज्ड नहीं है। उसकी वजह ये है कि आप इसमें कोई भी सीक्वेंस लें वो इसके अंदर कन्वर्ज नहीं करता। फॉर इंस्टेंस कि अगर हम यहाँ पे एक्स एन एक सीक्वेंस ले लेते हैं एक्साई जे ओवर जे फॉर्म में, तो ये किस पॉइंट को कन्वर्ज करता है? आप अगर देखें तो आपके पास इसमें इनफाइनाइटली टर्म्स लेते जाएं तो आपके पास ये किसी भी ऐसे एक्स को बिलोंग नहीं करता जो एल इन्फिनिटी को दोबारा से बिलोंग करे, ठीक है, या इसके रेंज ऑफ टी को बिलोंग करे। हम यानी कि इसको कह दें, और एक्स हम ऐसे कह सकते हैं कि एक्स जो है वो डज नॉट बिलोंग टू द रेंज ऑफ टी, यानी कि ये सीक्वेंस आपका किसी पॉइंट को कन्वर्ज नहीं करता इस रेंज ऑफ टी को, सच दैट के ये आपका जो है ना इसके कन्वर्जेंस पॉइंट को देखें। अगर आप क्या कहेंगे कि इसका कन्वर्जेंस पॉइंट क्या है, कि इसकी आप जब डेटा आप एन टेंड्स टू इन्फिनिटी लेंगे तो यहाँ पे भी आपके पास जे के लिए इन्फिनिटली मैनी आपके टर्म्स जाएंगी, और यहाँ पर भी तो इट्स बाय समथिंग अनडिफाइंड बाय अनडिफाइंड फॉर्म। तो वो कोई ऐसी टर्म है ही नहीं जो एल स्पेस में, क्योंकि एल इन्फिनिटी स्पेस क्या है? स्पेस ऑफ ऑल बाउंडेड सीक्वेंस। तो इन्फिनिटी बाय इन्फिनिटी स्पेस तो आपके पास जो है ना वो एल इन्फिनिटी में बिलोंग ही नहीं करती, तो वहां पे बिलोंग नहीं करती तो वो इसकी रेंज ऑफ टी में भी कभी बिलोंग नहीं करेगी। इस वजह से आपका ये सीक्वेंस दोबारा स्पेस में बिलोंग नहीं करता। तो जब भी कोई सीक्वेंस अपनी दोबारा कोई सीक्वेंस उसी स्पेस के अंदर कन्वर्ज ना करे तो वो स्पेस कभी कंप्लीट नहीं, कभी क्लोज नहीं होती, ठीक है। तो हमने यहाँ पे देखा कि आर्बिट्रेरी आपके पास या कोई ये सीक्वेंस ऐसा है जो स्पेस में आपने लिया तो उसके अंदर कन्वर्ज नहीं किया। सो दैट्स दिस काउंटर एग्जांपल शोज दैट कि आपके पास जो रेंज ऑफ टी स्पेस है बाउंडेड लीनियर स्पेस की वो हमेशा कंप्लीट नहीं होती। तो हम ये कंक्लूड यहाँ से कर लेते हैं कि रेंज ऑफ टी ऑफ बाउंडेड लीनियर ऑपरेटर, जिस तरह के प्रॉब्लम नंबर 3 में आपके पास ये बाउंडेड लीनियर ऑपरेटर है, ये ऑपरेटर आपका बाउंडेड भी है लीनियर भी है, लेकिन इसकी जो रेंज ऑफ टी है वो क्लोज नहीं है, क्योंकि उसके अंदर हर सीक्वेंस उसके अंदर का हर सीक्वेंस उसके अंदर कन्वर्ज नहीं करता। जिस तरह के आपके पास ये हमने सीक्वेंस एक देखा, ये इसके अंदर का एक सीक्वेंस है जो कि इसकी रेंज ऑफ टी को बिलोंग करता है, लेकिन ये आपके पास इसकी रेंज ऑफ टी को कन्वर्ज नहीं करता। एक्स एंड टी डज नॉट कन्वर्ज टू अ पॉइंट विच इज, ये इस पॉइंट को कन्वर्ज नहीं करता जो कि इसकी रेंज ऑफ टी को बिलोंग करे। तो हमने आज बाउंडेड लीनियर ऑपरेटर की प्रॉपर्टीज देखी, फिर हमने ये भी देखा कि फाइनाइट डायमेंशनल स्पेस के अंदर हर लीनियर ऑपरेटर जो होता है वो बाउंडेड होता है बाय डिफॉल्ट। इनफाइनाइट डायमेंशनल स्पेस में ऐसा नहीं होता। हम बाकी इसकी फर्दर प्रॉपर्टीज को अपनी नेक्स्ट लेसन में डिस्कस करेंगे, बाउंडेड और कंटिन्यूस ऑपरेटर को, और कंटिन्यूटी और बाउंडेडनेस का लीनियर ऑपरेटर के वाइज क्या जो है क्राइटेरिया है। यहाँ पे हम स्टॉप करते हैं। आई होप कि आपको इन प्रॉब्लम्स से रिलेटेड बाकी प्रॉब्लम्स को जो है आप डिस्क्राइब आप कर सकते हैं। सो थैंक यू वेरी मच। अल्लाह हाफिज़।